हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप अब आप जो है बहुत रिलैक्स होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सो आज का सॉल्यूशन जो है हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम आपका जो है एसएसटी का, सोशल साइंस का या सामाजिक विज्ञान का जो है हो चुका है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने मार्क्स आपके आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और साथ साथ में आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट के साथ लिखें बढ़िया करके। और आगे भी बने रहने के लिए अपनी क्लास के साथ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल को, क्योंकि आपका ये खुद का चैनल है और यहाँ पे क्या मिलता है मुझे बताने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। सो आगे भी हम बने रहें इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं अब हम 8th क्लास एग्जामिनेशन मार्च 2023, जो कि आपका समर स्कूल का हुआ है। तो देखते हैं हम कितने क्वेश्चन जो है हमारे सही होते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जो है काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ से संतुष्टि हो कि यहाँ से इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ मिला है और हमने पाया ही पाया है। सो पहला आपका क्वेश्चन था बहुविकल्पीय प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर जो था वो आपका पहला, जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब जो है वो कब लिखी। तो वो आपकी लिखी थी सन 1817 में। ओके, तो ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने सही लिखा है तो बिल्कुल 1 नंबर यहाँ से आपका बनता है। प्लासी की लड़ाई हुई कब हुई थी, तो इसका भी आप मुझे ज़रूर आंसर बताएं कि आपने सही लगाया है कि नहीं। सन 1757 ईस्वी में जो है प्लासी की जो है लड़ाई हुई। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाएगी, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लंबे टाइम तक याद रखें। तो सती प्रथा जो है वो सन 1829 ईस्वी में जो है वो बंद हुई थी, उसके ऊपर जो है पाबंदी जो है वो पूर्णतः लग गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। तो आपने कौन सा टिक किया होगा या करेंगे जो आगे वीडियो देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में, और ये रात के इसमें आधी रात के बाद हुआ था। अगर आपके पास ऑप्शन 2 ना भी हो, अगर 3 दी हो, तो अगर आप 2 और 3 कोई सी भी टिक करेंगे तो ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद अगले दिन स्टार्ट हो जाता है। तो आधी रात के बाद जो है 12 बजे के बाद ये घटना हुई थी। तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी भी आप सही जो है वो मान सकते हैं। एंड आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा, भारत में कितने राज्य हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे भारत देश के लिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि हमारे भारत में, या फिर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, क्या वो 29, 30, 28, 27 हैं। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, कॉपर इन द वर्ल्ड। सो अगर आपने आंसर चूज़ किया है चिल्ली, तो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा, और 1 मार्क्स और भी आप ऐड कर लें कि ये हमारे खाते में जाएगा। सो भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, क्या वो महात्मा गांधी, भीम राव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास BR अम्बेडकर जी जो हैं, उन्हें जनक जो है वो कहा जाता है हमारे संविधान का। और FIR का अर्थ क्या है, तो FIR आप अक्सर सुनते होंगे टीवी सीरियल्स में। तो वही वाली FIR है
कि मैं FIR लिखवाऊंगा थाने में जाके, तो इसका मीनिंग है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट चॉइस, प्रथम सूचना रिपोर्ट। आगे इसके साथ बढ़ेंगे हम राज्यसभा के सदस्यों। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 5, 6, 3, 4 years। तो विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 6 years। अगर ये आप टिक करते हैं तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। और आप अगर नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो ज़रूर अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपसे मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी। सो ज़रूर इसकी तरफ ध्यान दें और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 10 मार्क्स का था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आंसर मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? तो वो वास्को डिगामा थे, जो कि पुर्तगाल यात्री थे। और सन 1498 ईस्वी में जो है वो समुद्री मार्ग की खोज जो है वो की गई थी। भारत पहुंचने के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम जो था पहुंचे थे, तो इन्हीं के नाम जो है ये जाता है। ये रिकॉर्ड आप कह ले तो स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ था। शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। विरसा एक आदिवासी समुदाय है। तो प्राकृतिक संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। साइंस में भी आप पढ़ते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने दिए हैं, और भी लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा, ठीक है जी, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे जो हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। सो पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? सोना अक्सर पीला होता है, आपने गहने देखे होंगे अपनी मम्मा के, फ्रेंड्स में और या और कहीं। तो यहाँ पे काला सोना जो है एक रीज़न है। रीज़न ये है कि होप मैं समझा हूँ आपको आता है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता दूँ, बहुत महंगा है काला सोना। और ये हमारा पेट्रोलियम जो है बहुत महंगा है, बहुत सीमित संसाधन है, इसलिए इसे काला सोना भी हम कह देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को जो है वो सनराइज उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। क्या मानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म हैं और सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है कि आपको यही धर्म जो है मानना है। तो इसलिए हम अपने महान भारत देश को धर्मनिरपेक्ष जो है वो कह सकते हैं, या धर्मनिरपेक्ष राज्य भी हम कह सकते हैं। भारत में कानून निर्माण का कार्य कौन सी संस्था करती है? संसद जो है वो हमारी कानून निर्माण का कार्य जो है वो करती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, और मुझे पता है आप सबको ये क्वेश्चन आता भी होगा। सो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ। उन्हें चाचा जी भी कहते थे, चाचा जी के नाम से भी वो बड़े फेमस थे। उन्हें गुलाब का फूल बहुत प्रिय था, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें बहुत प्रिय थे। तो हिंट जो है मैंने आपको दे दिया है, तो आप ज़रूर बताएं। और तीसरा प्रश्न जो है वो, खालिस्तान भरें चंपारण आंदोलन नील बगान मालिकों के खिलाफ हुआ था। डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। विश्व के 60% लोग केवल खालिस्तान देशों में रहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। हिंट या फिर ऑप्शन कह दूँ, कृषि प्रधान, या फिर विकासशील देश, या फिर विकसित देश, आप जो भी चाहें वो मुझे इसका ज़रूर आंसर दें। आगे बढ़ने से पहले एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो ज़रूर अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। और मैं जल्दी एक ऐसी नई सीरीज़ ला रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे जो आपने कभी भी पहले नहीं देखी होंगी। आगे बढ़ते हैं। शहर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सही जोड़े हैं, ये भी देख लेते हैं कितने लोगों ने सही किया है। तो सबसे पहले हम इजी सा लेते हैं। पेसिकल्चर जो है वो आपका मत्स्य पालन है, साइंस में भी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया। और उसके बाद जो है वो हम लेंगे अस्पृश्यता
या निज को ले लेते हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी को ले लेते हैं, जो कि प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के जो थे वो चाहते थे कि प्राकृतिक परिवेश में ही सबकी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी उनकी फ़िलॉसफी थी। और निज की बात कर लें तो निज भी बागान के मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, इसके साथ जोड़ रहा हूँ मैं, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत या अस्पृश्यता कह लें, अनुच्छेद 17 में इसका जो है, इसके अनुच्छेद के अनुसार जो है एक दंडनीय अपराध भी है अस्पृश्यता। जीवन का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 21। तो इस तरह से अगर आपने मिलाएं तो फुल मार्क्स जो हैं आपको जा रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपका सत्य असत्य 4 नंबर के। अंग्रेज आदिवासी जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, तो यह सत्य कहा गया है। भारत में प्रति व्यक्ति जो है जल की उपलब्धता कम हो रही, बिल्कुल सही कहा गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण, बिल्कुल सही है। और यही जो है आंसर आपका, पीछे जो क्वेश्चन आए थे प्राकृतिक संसाधन, अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी आपका सही है, यानी क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में स्वीकृत हुआ, बिल्कुल सही है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भागो जो है लघु उत्तरीय, जो आपके अति लघु क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं, तो इन्हें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है। लेकिन जिनका पेपर हो चुका है वो तो ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है वो देख सकते हैं कि किस तरह से 2023 में पेपर जो था वो आया था, और एक आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि इस बार किस तरह का पेपर जो है वो हमारा जो है वो आ सकता है। राइट। सो असहयोग आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा लोकसभा में अंतर, और आपका जो है पार्ट सी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हैं आपके आए हुए हैं 3 और 4 क्वेश्चन जो हैं, यानी कि 3 मार्क्स के हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके आए हुए थे। एंड लास्ट पोर्शन जो है वेरी लॉन्ग 5 मार्क्स के, पहले विश्व युद्ध से भारत और कौन से आर्थिक असर जो पड़े, ऑप्शन में दिया हुआ 5 मार्क का क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन उसमें कर चुका हूँ, बाकी आप अपनी किताब के हिसाब से देख सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन और मानचित्र में क्या क्या आया है, आपको रेखा मानचित्र भरना है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, और विश्व वाले मानचित्र में भरना आपको श्रीलंका, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया। सो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आगे भी जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को सब, और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक।